एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 5 पार्ट तक हमने कवर किया था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो दो ब्रैकेट्स गिवन हैं उनमें से एक वैल्यू को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ और दूसरी वैल्यू को मैं ओमेगा स्केयर लिख सकता हूँ। ये जो प्लस वाली वैल्यू होती है इसको हम आमतौर पर ओमेगा ले लेते हैं, और जो माइनस वाली वैल्यू है हम इसको आमतौर पर ओमेगा स्केयर ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पावर टू पावर है वो मल्टीप्लाई तो ओमेगा 9 तो एज इट इज़ रहेगा और ये ओमेगा पावर 18 हो जाएगा। अब हमारे पास ओमेगा 9 को मैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 3 लिख सकता हूँ और इसको भी ओमेगा 3 होल पावर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास रूल है कि जो पावर टू पावर है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा। अब इनकी पावर में 3 लिखने का जो मकसद था वो ये था कि हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 का फार्मूला है उसके मुताबिक ओमेगा 3 इसको भी 1 लिख सकता हूँ और जो दूसरा ओमेगा 3 है उसको भी 1 लिख सकता हूँ। अब 1 की पावर चाहे 3 हो या 6 हो, इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, जिससे हमारा फाइनल आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये इसका 6 पार्ट था। इसी तरीके से जो 7th पार्ट है उसमें है हमारे पास ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 और -5। तो इसको भी हम ब्रेक करके ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें ओमेगा की पावर में 3 या 3 का मल्टीपल आ जाए। तो मैं अगर ओमेगा 37 को तोड़ूँ तो 36 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इस दूसरे 38 को भी 36 प्लस 2 लिख सकता हूँ और -5 जो है वो एज इट इज़। तो 37 को 36 प्लस 1 लिखने का मतलब जो है मकसद जो है वो ये था कि ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसी तरीके से 38 को भी जो तोड़ के हमने 36 प्लस 2 लिखा है तो उसका भी मकसद यही था कि हमारे पास ओमेगा की पावर में जो 3 का मल्टीपल है वो होना चाहिए। तो ये भी 36 प्लस 1 और ये भी 36 प्लस 2। अब ज़रा क्लियर लग रहा है ये। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ओमेगा 36 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 36 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 5। तो हमने पावर के हिसाब से इनको तोड़ दिया। अब ओमेगा 36 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 होल पावर 12 और फिर ओमेगा पावर 1 एज इट इज़। यहाँ पे भी ओमेगा 36 को ओमेगा 3 पावर 12 और दिस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अब जो हमारे पास पिछले सारे पार्ट्स में रूल रहा है कि ओमेगा की पावर में 3 होगा तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो 1 पावर 12 इंटू ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा पावर 3 जो है 1, ये भी 1 पावर 12 ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर हमारे पास जो कुछ भी हो हम उसको 1 लिख देते हैं। सो 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रूल है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है, तो इनमें से 3 में से जब भी हमारे पास दो वैल्यूज इकट्ठी होंगी तो हम तीसरी वैल्यू को साइन चेंज करके लिख सकते हैं। तो उस रूल के तहत हमारे पास ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी बजाय मैं
-1 को लिख दूंगा क्योंकि हमारे पास इन तीन में से दो वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई, और ये वाला जो -5 है वो एज इट इज़, तो हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की बजाय -1 लिख दिया और -5 जो है वो एज इट इज़, जिससे हमारा आंसर जो है वो -6 आ जाएगा। तो इस तरह से इस पार्ट का जो हमारे पास आंसर है वो -6 हुआ। इसी तरीके से जो हमारे पास 8th पार्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स पूरे हो जाएं। एट पार्ट में है जी ओमेगा पावर -13 और ओमेगा पावर -17। तो ओमेगा पावर -13 और ओमेगा पावर -17। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इनकी पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। तो ओमेगा -13 जब नीचे आएगा तो ओमेगा पावर +13, इसको भी जब मैं नीचे लेकर आता हूँ तो ओमेगा पावर +17। अब हम ये कोशिश करेंगे कि ओमेगा की पावर में 3 या 3 का मल्टीपल आ जाए। तो इसको अगर मैं तोड़ूँ तो 12 + 1 लिख सकता हूँ, और इसको भी अगर मैं तोड़ूँ तो 15 + 2 लिख सकता हूँ। और ये 12 और 15 जो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इस तरह से लिखने से इनको ओमेगा क्यूब के फॉर्मेट में लिख सकेंगे। इससे बनेगा ओमेगा 12 ओमेगा प्लस ओमेगा 15 ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास ओमेगा 12 है इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3 होल पावर 4 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे भी जो ओमेगा पावर 15 है उसको ओमेगा पावर 3 होल पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं ये 1 के इक्वल हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये बनेगा 1 पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पे भी 1 पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 की पावर में हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसको 1 ही लिखते हैं, लिहाजा ये बन जाएगा 1 अपान ओमेगा और 1 अपान ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद अब हम इसको एलसीएम इसका ले सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, आंसर ओमेगा आया। ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। इस एलसीएम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ गया। अब वो हमारे पास 3 में से दो वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई, ओमेगा और +1, तो हम इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर जो है वो एज इट इज़। तो ऊपर जो हमने ओमेगा +1 की बजाय ओमेगा स्क्वायर लिखा वो नीचे वाले ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है, तो आंसर हमारे पास -1 आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसके साथ कवर हो गया।